नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आज वर्ल्ड फ्रीडम डे है और इस मौके पर हमारे शहर के वो जाने माने जर्नलिस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ना जाने कई नस्लों को इन्होंने सिखाया, निखारा और आज इनके बताए हुए रास्ते में बहुत सारे लोग जर्नलिज्म की दुनिया में एक अपना नाम और अपना एक मुकाम बना रहे हैं। संजय सिन्हा पूरे हिंदुस्तान के अलावा अब दुनिया भर के तमाम जगहों में ये जाने और पहचाने जाते हैं और इनकी सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही बेबाकी से अवाम के मुद्दों को लोगों के सामने में रखते हैं। आइए, चूँकि आज वर्ल्ड फ्रीडम डे है, इस मौके पर उनसे मुलाकात करते हैं और संजोग की बात है कि आज वो हमारे शहर आसनसोल में मौजूद है। सर, बहुत आपकी बधाई और आज के दिन के बहुत सारे शुभकामनाएं। इस डे के मौके पर आप क्या बोलिएगा? जी, आज का दिन बहुत ख़ास दिन है और आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और ये प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए और इसको लेके हम लोगों ने हमेशा लड़ाई की है और आज भी प्रेस को जिस हद तक आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो अभी भी हम लोगों ने इस पे आवाज़ बुलंद किया है और आज के दिन भी मेरी बात हुई है। दिल्ली में भी कई सहाफ़ी हैं वहाँ, उनसे मेरी बात हुई है कि इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। आज भी हम लोग जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जमहूरियत वाले देश में रहते हैं, लेकिन पत्रकारों को अभिव्यक्ति की जो है उसको अधिकार दिया गया है। आप किसी को भी अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन पत्रकारों को लिखना, बोलना, ये तो कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है। अगर कोई खराबी हो रही है तो उस पर लिख सकता है, बता सकता है, लेकिन आज भी लगाम लगाया जाता है। तो पत्रकारों पे लगाम लगाना ठीक नहीं है। पत्रकारों को कहने दीजिए, बोलने दीजिए। अगर आप जुल्म कहीं होता है, कहीं कोई बात होती है, तो पत्रकार तो मुखर रहेगा ही, वो बोलेगा ही। तो इसीलिए मेरी ये है कि तमाम पत्रकार मित्रों से मेरी ये गुजारिश है कि आप इस मामले में पत्रकारों पे जिस तरह से जुल्म होता है, हम दूसरे के शोषण की कहानी लिखते हैं, उनके शोषण की बातें बताते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही शोषण हो रहा है। जो पत्रकार है, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग हैं हमारे साथ, देखिए बहुत सारे पत्रकार हैं यहाँ आसनसोल शहर में भी, वो आपकी कहानी लिखते हैं, आपके शोषण की कहानी लिखते हैं, आपके जुल्म की कहानी लिखते हैं, लेकिन उनके जुल्म की कहानी कौन लिखेगा? आज जिस तरह से आर्थिक संकट से गुजर रहा है पत्रकारों का कुनबा, आज जिस तरह से उन जो दुश्वारियां हैं, वो उसका जवाब कौन देगा? उसको मदद करनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा तमाम गैर सरकारी और सरकारी संगठनों से कि ऐसे पत्रकारों को जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को मदद कीजिए, खुल के सामने आइए। ऐसे लोग, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, सारे पत्रकारों को सैलरी नहीं मिलती है। छोटे छोटे जो मीडिया हाउसेज चला रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं, आपके अधिकार की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए लड़ाई करना जरूरी है और उनका साथ देना जरूरी है। आपका मोरल सपोर्ट, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी होता है। एक पत्रकार का कितना दर्द होता है मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ और मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से एक पत्रकार जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, आपके लिए खबरें जुटाता है, वो किस तरह से लड़ाई करता है और किस तरह से धूप में, बारिश में और हर मौसम में, हर आंधी में, तूफान में आपके लिए खबरें लाता है और आप तक पहुँचाने का काम करता है। चाहे वो वेब मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैं वेब मीडिया को भी प्राथमिकता देना चाहता हूं, हालांकि लोग नकारते हैं, नहीं, वेब मीडिया को भी उसका एक कानून बनाइए ना वेब मीडिया का। मैं गवर्नमेंट से इंतजार करूंगा कि उसका एक कानून बनाइए और उसको भी एक इसमें लाइए, सांचे में लाइए। उसको भी कानून बना के बोलिए तो आप ट्रेड लाइसेंस बनवाइए, आप पी टैक्स दीजिए और आप अच्छा से हाउस चलाइए। तो हम सर, ये कि अगर आज की बात की जाए तो आपने चूंकि काफी वक्त जिस लाइन में गुजार दिया है, वहाँ तक के लेके यहाँ तक का जो सफर आपने देखा, जर्नलिज्म की बात की जाए, पहले की जो सहाफत थी और अभी की सहाफत में क्या फर्क आपको दिखाई? देखिए, पहले की सहाफत, पहले एक मिशन हुआ करता था। आपको बता दूं, पहले के अखबारात जो निकलते थे उस पर एक लड़ाई होती थी और एक मिशन हुआ करता था पत्रकारिता, सहाफत। लेकिन आज के वक्त में मिशन नहीं रहा, बिजनेस हो गया है। लेकिन ये बात सच भी है, आज का ज़माना बदल गया है, डिजिटल ज़माना हो गया है। आपको एक हाउस चलाना पड़ता है, तो हाउस चलाने के लिए आपको भाई थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप गवर्नमेंट के खिलाफ अगर जाएंगे तो फिर आपको ऐड मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, लेकिन फिर भी मैं अपने पत्रकार मित्रों से ये इल्तजा करूंगा कि मिशन को आप दरकिनार न करें, कहीं ना कहीं समझौता मत करें। कहीं अगर ठीक है, आप मुझे विज्ञापन दे रहे हैं, आप मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप अगर गलत काम करेंगे तो हम उसका एहतजाज करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं अपने तमाम पत्रकार मित्रों से ये अनुरोध करूंगा कि आप इस बात का ख्याल रखें और आपसी एकता बनाए रखें। एक दूसरे की बुराई, ठीक है, आप एक जगह जब बैठें तो एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे की टांग खींचें, लेकिन पीछे
जाके एक दूसरे की बुराई करना ठीक नहीं। हमारी एकता में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, और मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आसनसोल शहर की नहीं। तो इसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। तो हम एक रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई आवाज़ हम पे नहीं उठा सकेगा, कोई हमारी ताकत को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हम टूटेंगे क्यों। इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि हम एकता बनाए रखें। और आज का दिन बहुत ख़ास दिन है, और आज हमारे कार्यालय में प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी और इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल की जानिब से हमने दो मशहूर मारूफ पत्रकार जो एक ज़माने से लगे हुए हैं, और मीडिया का नाम खुर्शीद आलम साहब का नाम आता है, तो आज हमने दोनों को बुलाया है बाइज्जत। और मैं चाहता हूं कि आज उन दोनों को सम्मान दिया जाए, क्योंकि ये इसके हकदार हैं, अधिकारी हैं। इसीलिए मैं दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे दोनों मित्र अच्छे से काम करें और मीडिया के जगत में नाम रोशन करें, ये शहर का, देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह से आगे बढ़े, काम करें, रोशन करें शहर का। बस कलाम साहब आइए, खुर्शीद साहब, आप जैसे लोगों पे नाज है आसनसोल शहर को। आइए। अरे फोटो नहीं, वीडियो लो। वीडियो हो रहा। बहुत बहुत बधाई, और आप काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।